प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं उन लड़के और लड़कियों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, और सबसे ज़्यादा परेशान होती है माँ। और कुछ माताएं तो ऐसी हैं जो बच्चों की शादी को लेकर के इतना परेशान रहती हैं कि रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए जो जीवन भर उनके साथ रहे, सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कारण एक ऐसा योग बन जाता है जिसके कारण लगातार विवाह में विलंब होता रहता है, अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, सफलता तक नहीं पहुंच पाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कई बार लड़के वाले मना कर देते हैं और कई बार लड़की वाले मना कर देते हैं। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अब की बार तो 100% बात बन ही जाएगी, लेकिन नहीं बन पाती है। उम्र बीतती जा रही है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी शादी के लिए उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने वाला हूं। ये प्रयोग यदि आप चंद्र ग्रहण के दिन कर देते हैं तो बड़े से बड़ी समस्या जो आपके बच्चों के विवाह में चल रही है वो दूर हो जाएगी। और ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और बच्चे यदि खुद ना कर पाएं तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रदर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक नारियल होना चाहिए, पानी वाला, जटा वाला नारियल आपके पास होना चाहिए। देखिए, जटा वाला नारियल जब आप ऐसे हिलाएंगे तो उसके अंदर पानी बजने की आवाज़ आएगी, वो नारियल आपके पास होना चाहिए। एक नीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, कितना, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। और क्या होना चाहिए, एक कलावा आपके पास होना चाहिए। अब ये कलावा किसी भी रंग का हो सकता है। कलावा तो आप समझते ही होंगे, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, इसको मोली भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको कलावा भी कहते हैं। तो वो कलावा किसी भी रंग का हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ये उपाय करने के लिए। अब ये उपाय आपने कब करना है और कैसे करना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए। 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आपने ये उपाय चंद्र ग्रहण के दिन ही करना है। इस दिन चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है वो दोपहर में 2:39 पर होगी, और चंद्र ग्रहण का जो समापन है वो शाम को 6:19 पर हो जाएगा।
तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय की कुछ क्रिया तो आपने चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले करनी है और कुछ क्रिया ऐसी हैं जो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद करनी है। तो जो क्रिया चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले करनी है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये क्रिया आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं, आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं, 15 मिनट पहले भी कर सकते हैं और 5 मिनट पहले भी कर सकते हैं। अर्थात चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले पहले ये क्रिया आपने करनी है। करना क्या होगा, जो नारियल आप लेकर के आए हैं उस नारियल पर वो कपड़ा आपने लपेटना है जो आप नीले रंग का लेकर के आए हैं। नीले रंग के कपड़े को आप फोल्ड कर लीजिए, उसको डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, फोल्ड करके उसको आप नारियल के चारों तरफ लपेट दीजिए। मान लीजिए ये नारियल है, इस नारियल को ऐसे पकड़िए और वो कपड़ा इस प्रकार से लपेट दीजिए। उसके बाद जो कलावा आप लेकर के आए हैं उस कलावे को उस कपड़े के ऊपर बांध दीजिए ताकि जो कपड़ा आपने लपेटा है वो खुले ना। इसके बाद जिस लड़के और लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके सिर के ऊपर से आपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज तो आप समझते ही होंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में आपने घुमाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 बार सिर के ऊपर से घुमाना है। और यदि आपके जो बच्चे हैं जिनकी शादी में विलंब चल रहा है वो घर पे नहीं हैं, नौकरी के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर आप ध्यान में होकर के बैठ जाइए। जिस दिशा से सूर्य उदय होता है यानी कि ईस्ट जोन की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके जमीन पर कोई आसन लगा करके उसके ऊपर बैठ जाइए और ध्यानस्थ हो जाइए, मतलब ध्यान में हो जाइए और ध्यान कीजिए कि जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके सिर के ऊपर से आप 7 बार घुमा रहे हैं। तो मानसिक रूप से उनके सिर के ऊपर से ये नारियल आप घुमा सकते हैं, या फिर उनका कोई फोटो घर में होगा उस फोटो के ऊपर से भी इस नारियल को आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद आपने इस नारियल को खुले आसमान में रखना है, यानी कि आप इस नारियल को अपनी छत के ऊपर रख सकते हैं। और यदि आप फ्लैट में रहते हैं, छत आपकी नहीं है, तो फिर आप अपनी बालकोनी में भी इसको रख सकते हैं। आप इसको कहीं भी रख दीजिए, मतलब खुले आसमान के नीचे आपने इस नारियल को रखना है। इसके बाद चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। अब चंद्र ग्रहण जब समाप्त होगा उसके बाद की क्रिया को अब आप जान लीजिए। अभी तक जो मैंने बताया ये चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले की क्रिया है, अब जो बताने वाला हूं ये चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद की क्रिया है। अब ये चंद्र ग्रहण शाम को 6:19 पर समाप्त हो जाएगा। तो 6:19 के बाद आपने इस नारियल को उठाना है और घर से बाहर ले जाना है। कहीं पर भी जाकर के जमीन में लगभग 1 फीट गड्ढा आपने खोदना है और उसके अंदर इस नारियल को दबा देना है और मिट्टी दोबारा से ढक देनी है। या फिर इस नारियल को आप बहते हुए पानी में भी जल प्रवाह कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई नदी, नाला, नहर है, जल बह रहा है तो उस जल में भी इसको प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जमीन में दबा दीजिए। उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। ध्यान रहे, घर आने के बाद आपने नहाना होगा, स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। तो ये उपाय आपने करना है। बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है वो दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं। प्रदर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसके कारण विवाह में लगातार विलंब हो रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर भी हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार विलंब चल रहा है, तो यदि आप इनके कुछ विशेष उपाय मुझसे जानना चाहते हैं,
और कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल व्हाट्सएप पर लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रदर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।